एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज बात करते हैं एलडीसी कंप्लीट जो लास्ट मंथ की जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे सिलेक्शन बहुत आसानी से मिले। तो उसके लिए एक कंप्लीट वीडियो को देखना, और जो भी इंफॉर्मेशन यूज़फुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखो, सबसे पहले बताऊंगा इसके अंदर ये मोस्ट बातें हैं, ठीक है। कहाँ से आपको प्लान क्या होगा और रिवीजन, प्रैक्टिस वगैरह, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, कितने दिन का ये प्लानिंग होगा ये अभी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले ये 40 डेज़ मान के चलो, ठीक है। 40 डेज़ का मान लो मोटा तौर पे, क्योंकि इतने ही इसके आसपास ही दिन बचे हैं, लेकिन तुम इतने दिन मान को चलो। जिसने जिनके लिए ये वीडियो विन के लिए नहीं है, जिसने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है पढ़ाई, जिसने एलडीसी स्टार्ट नहीं किया, वो प्लीज़ दूर रहना इससे, क्योंकि आपके लिए काम की नहीं है। क्योंकि जो लास्ट के हैं कम महीने के अंदर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो उनका सिलेक्शंस कभी नहीं होता, ठीक है। ये कंफर्म बात है। लोग तुमको कितना ही कहें, तुम इतना 20 से 30% ज़रूर ला सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं ला सकते, ठीक है। अब बात करेंगे कंप्लीट बातें, प्लानिंग, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहली चीज़ की क्या टाइम, कितना रिवीजन देना चाहिए। देखो, रिवीजन के लिए आपको कम से कम है ना 5 आवर्स देने ही चाहिए, ठीक है। 5 घंटे कम से कम है ना, 5 घंटे, सॉरी 5 घंटे, 5 आवर रिवीजन के रखो ही अब, ठीक है। और प्लस आप प्रैक्टिस करो, PRACD प्रैक्टिस करो, इन दो चीज़ों से करो, ठीक है। और लास्ट 5 दिन बचे ना, लास्ट के 5 दिन, तो आप है ना बस इतना सा करना, लास्ट के 5 दिन में जितना हो सके उतने मॉडल पेपर निकालो। क्या निकालना? मॉडल पेपर। जिससे क्या होगा, आपकी स्कोर इंक्रीज़ होने के चांसेस रहते हैं। और ऐसे मॉडल पेपर निकालना जो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जो ओनली एनसीईआरटी, या फिर आपने आरबीएससी, इसके अलावा किसी और की प्रैक्टिस करना कोई इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आरबीएससी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, ठीक है। कहने की बात ये है। मैं बताऊँ आपको और एक चीज़ और, कि आपको प्रैक्टिस मतलब आपको क्वेश्चन आपको कहाँ से लगाने चाहिए। देखो, क्वेश्चन के लिए आपको मोस्टली है ना आरबीएससी की जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, या फिर आरबीएससी के जो भी आपके जो किताब के पीछे क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको प्रैक्टिस करो। क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ना क्वेश्चंस आरबीएससी से कथन और कारण वाले बनते हैं। आरबीएससी आज के टाइम पे बहुत ही यूज़फुल हो रही है, ठीक है। तो प्लानिंग इतनी सी है, और आप बस इसी को फॉलो करें कि 40 दिन मान के चलो, ठीक है, मोटे तौर पे। तो जिसके अंदर से 30 दिन आपको बस इतना ही करना है, ओनली रिवीजन करना है और ओनली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। कितने कैसे करोगे? टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। और जिसको भी है ना टॉपिक वाइज मतलब क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब टॉपिक वाइज करना है। अब कितने नए क्वेश्चंस किस टॉपिक से आते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने चैनल पे, और आपको टॉपिक वाइज ज़्यादा बेटर रहेगा आप करोगे प्रैक्टिस, और बार बार उन्हीं चीज़ को रिकॉल करो। और रिवीजन के अंदर वन लाइनर जो आज के टाइम पे क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर वन लाइनर जो आपके नोट्स आते हैं या फिर प्रैक्टिस के लिए आते हैं ना, उनको ज़्यादा रिवीजन करो, ताकि आपके ना कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकल सके, ठीक है। तो प्रैक्टिस का मैंने बता दिया आपको, प्लान मैंने शॉर्टकट में बता दिया, और रिवीजन, प्रैक्टिस और एनालिसिस वगैरह, कॉन्फिडेंस तो आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपने 30 से 40% ही आपने प्रिपरेशन करी है ना, मान लो किसी ने 30 से 40% प्रिपरेशन करी और वो उसका कॉन्फिडेंस है, तो ये इंक्रीज होकर आपका 45 से 50% पे चांसेस चले जाते हैं। यदि आपने आपने लगभग चीज़ों को कवर कप किया है ना, तो वो आप है ना कॉन्फिडेंस रहोगे तो आप अच्छा स्कोर करोगे। और यदि आपका ना कॉन्फिडेंस मान लो ज़ीरो है, तो आप है ना कितना भी पढ़ के जाओ, लेकिन आपका आउटपुट 30 से 40% के अलावा कुछ नहीं आना है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे से पढ़ो, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, और रेगुलर रिवीजन करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत पास में है, 5 जुलाई को आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है।
और आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए अच्छे। और वैसे भी तो कहते हैं ना कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। वो बात सही है कि अब नहीं पढ़ोगे तो आप कब कब पढ़ोगे, राइट। अब मैं एक बार बता देता हूँ किन की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, किन की कम जाएगी। देखो, जो अपने जनरल वाले हैं ना, इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ठीक है। ओबीस एक ओवरऑल बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा कि कितनी कट ऑफ जाएगी, बस इतना बता रहा हूँ किन की हाई जाएगी, किन की कम जाएगी। जितने भी मेल हैं हमारे, एस सी एस टी वाली के तो नॉर्मल जाती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ओबीसी के मेल्स की जितने भी हैं उन्हें की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, और फीमेल की तो ना के बराबर। जैसे हमने देखा भी है ना, 4th ग्रेड का जब एग्ज़ाम हुआ, उनकी जो फीमेल के अंदर जो कट ऑफ गई है, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, 60-60 नंबर, 70-70 नंबर गई है, ठीक है। जो विड्रो है, शादीशुदा है, मतलब जो तलाकशुदा है, उन्हीं की तो कट ऑफ है ना 2-2 3-3 नंबर ही गई है, राइट। तो कंपटीशन लड़कों में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लड़की, ठीक है। और जनरल के बॉयज़ हैं ना, उनकी भी कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली। तो मेहनत ज़्यादा किनको करने की ज़रूरत है, लड़कों को। ऐसे नहीं कह रहा कि लड़कियां ना करो, लड़कियां आप भी करो, लेकिन कट ऑफ कम जाएगी, रिलैक्स माइंड से करो, ठीक है। और आपको यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट जो भी अपडेट आएंगी, जो भी न्यूज़ वगैरह आएंगी, मैं आपको चैनल पे प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।